अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल एजुकेटर के एक नए लेसन में आपका खैर मकदम है। आज हम तरकीबी आज़ा और दीगर तरकीबी आज़ा के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। जब हम इर्तिक़ाई ताल्लुक़ात को समझने की कोशिश करते हैं तो हम हमारे आबा व अजदाद में चंद औसाफ़ को मुश्तरक पाते हैं। ये औसाफ़ मुख्तलिफ़ जानदारों में मुशाबा होते हैं क्योंकि ये हमारे आबा अजदाद से तमाम पर मुश्तरका तौर पर मुंतकिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम तरकीबी और दीगर तरकीबी आज़ा के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। इस स्क्रीन को देखिए। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ जानदार हैं। इन जानदारों के फ़ेल के एतबार से कुछ समझने की कोशिश कीजिए। जैसे चमगादड़ है, व्हेल मछली है, चीता है, परिंदे हैं, इंसान हैं। इन सब के 4 लिम्स यानी अगले जवारे के फ़ेल को समझने की कोशिश कीजिए। सोचिए। नेक्स्ट स्क्रीन में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हर एक में अलग अलग काम अंजाम देता है। तो क्या होमोलॉगस किसे कहते हैं, हेटेरोलॉगस किसे कहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम तरकीबी आज़ा या होमोलॉगस ऑर्गन्स स्क्रीन पर मौजूद इन जानवरों को और उनके अगले जवारे की साख्त को बगौर मुशाहिदा कीजिए। आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं चमगादड़ को। उसका अगले जवारे जो पर की शक्ल में होते हैं और उसको उड़ने में मदद करते हैं। नीचे उसकी साख्त को देखिए। इसी तरह दूसरी शक्ल में या दूसरी तस्वीर में आपको मिलेगी व्हेल मछली, जिसके अगले जवारे फ्लैप्स की शक्ल में होते हैं या पर की शक्ल में होते हैं और इसको ये पर तैरने में मदद करते हैं। नीचे स्ट्रक्चर या उसकी साख्त मौजूद है। इसी तरह चीते के अगले जवारे उसको दौड़ने में मदद करते हैं। इसी तरह इंसान के अगले जवारे अगर हम बात करेंगे हाथों की, तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को पकड़ने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है? यहाँ अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, अगले जवारे इन चारों जानदारों में अलग अलग फ़ेल अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर हम नीचे दी गई तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगी हमको कि इनकी जो हड्डियों की तरतीब है, अगले जवारों की हड्डियों की जो तरतीब है, हर जानदार में एक जैसी है। यानी साख्ती एतबार से ये एक जैसे हैं, लेकिन फ़ेली एतबार से ये मुख्तलिफ हैं। तो हम यहाँ पे ये नतीजा कर सकते हैं कि ऐसे आज़ा जो साख्ती एतबार से एक जैसे होते हैं और फ़ेली एतबार से मुख्तलिफ होते हैं, हम तरकीबी आज़ा कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा कि हम तरकीबी आज़ा किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड को गौर से देखिए। यहाँ पर भी आपके सामने 3 तस्वीर हैं। एक है बैट या चमगादड़, दूसरा कोई एक परिंदा या कबूतर अगर हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह से तीसरी मिसाल में ड्रैगन फ्लाई की है। इन तीनों में कॉमन चीज़ अगर हम बात करेंगे, अगले जवारे हैं इनके पर, और ये तीनों जानदार हवा में उड़ते हैं। इनके अगले जवारे इनको उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों की साख्त का मुशाहिदा करते हैं तो ये तीनों साख्ती एतबार से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर ये नतीजा निकलता है कि ऐसे आज़ा जो फ़ेली एतबार से एक जैसे होते हों और साख्ती एतबार से मुख्तलिफ होते हैं,
दिगर तरकीबी आज़ा कहलाते हैं। यानी फ़ेली एतबार से अगर एक हैं और साख्त इनकी अलग अलग है तो ऐसे आज़ा को हम दिगर तरकीबी आज़ा कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसे नज़र आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।